हेलो दोस्तों, आर ओ लर्निंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले टेम्परेचर को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए, टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए लिखते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई भी हमारा बॉडी है वो कितना हॉट है या कितना भी कोल्ड है। अगर हॉट होगा तो बोलेंगे हॉट है और कोल्ड होगा तो बोलेंगे कोल्ड है। तो उसी को हम डिनोट करते हैं। तो वो जो डिनोट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को अगर हमको बताना है तो हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हमको बॉडी को टच करना होगा। तो अगला लाइन यही कह रहा है, वी कैन मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज बाई द सेंस ऑफ टच। यानी किसी भी अगर हम बॉडी को टच करें तो हमको पता चल जाएगा कि वो बॉडी हॉट है या कोल्ड है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, हॉटनेस आर हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स। देखिए यहाँ पे जो हॉटनेस होता है और जो कोल्डनेस होता है वो क्या होता है, रिलेटिव टर्म होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हॉट चीज़ है और दूसरी क्या है, कोल्ड चीज़ है। मान लेते हैं कि पहले हम एक बर्फ़ ले लेते हैं और एक क्या करते हैं कि एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला कोई पार्टिकल ले लेते हैं, या कोई भी, सॉरी पार्टिकल नहीं, कोई भी वस्तु ले लेते हैं। तो हमको पता चलेगा कि जो बर्फ़ है वो तो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहेगा और जो भी वस्तु रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या होगा कि वो हॉट रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे एक दूसरे को क्या करते हैं, कंपैरिजन कहते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं कि वो जो वस्तु है वो हमारा है बर्फ़ के मुकाबले, बर्फ़ से अगर कंपेयर करेंगे तो वो क्या होगा, हॉट होगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन वही कह रहा है कि जो हॉटनेस होता है और जो कोल्डनेस होता है, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। देयर मस्ट बी ऑलवेज ए रेफरेंस बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू विच वी कैन से ए बॉडी इज हॉट और कोल्ड। तो बिल्कुल वही टर्म है कि हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, एक रेफरेंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु हमारा हॉट है तो किसके रेफरेंस में हॉट है, अगर कोल्ड है तो किसके रेफरेंस में हॉट है, उसका हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले टेम्परेचर तो समझ गए कि हाँ गर्म है या ठंडा है, तो पता चल जाएगा कि हाँ टेम्परेचर कितना है, कम है या ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर को मेज़र कैसे करते हैं। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, हमारे पास तो नहीं होती है, पावर प्लांट्स वगैरह में होती है या सबके पास होती है। ओके, तो उसका नाम होता है थर्मोमीटर। वी मेजर टेम्परेचर विथ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। और भी डिफरेंट स्केल्स होते हैं, मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा। तो देखिए क्या कह रहा है, all thermometers measure temperature by making some property of substance that varies with क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। यानी कि थर्मोमीटर में सेम फंक्शन होता है, जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो कि टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करते हैं। ओके, टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करेंगे तो उस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करके और क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेजर करेंगे। जिससे पता चलेगा कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर हमको मेज़र करना है या टेम्परेचर मेज़र करना है। जो भी आपका इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे करंट के साथ साथ टेम्परेचर भी क्या होता है, जितने भी जैसे कि सप्लाईज वगैरह दी हुई रहती हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, करंट आता है। और करंट के ही साथ क्या करते हैं हम, रेशियो बना के टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ ये कहना चाहता है कि ऑल थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर बाय मेकिंग यूज ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट वेरीज विथ टेम्परेचर। यानी कि जो भी सब्सटेंस होगा उसका कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो होगा वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। तो वेरी करेगा तो वही क्या होगा, उसी से हमारा थर्मोमीटर में रीडिंग आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन कहता है वन सच प्रॉपर्टी इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस विथ टेम्परेचर। तो क्या होगा, ये वॉल्यूम के साथ साथ भी क्या होगा, टेम्परेचर हमारा उस सब्सटेंस का चेंज करेगा। जैसे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, या भी हमारा क्या होता है, जैसे कि किसी भी जैसे कोई सब्सटेंस होता है उसको गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है, फैलना शुरू करता है। तो फैलता क्यों है, क्योंकि उसके बीच के जो पार्टिकल्स का गैप जो होता है वो गैप जो होता है हमेशा बढ़ता रहता है। लेकिन उसके अपोजिट, जैसे अगर किसी चीज़ को हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके बीच का जो गैप होता है उसके पार्टिकल्स के बीच का वो कम होता जाता है। तो कम होता जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ बॉडी क्या हो गया है, ठंडा हो गया है, और सॉरी सब्सटेंस क्या हो गया है,
ठंडा हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम के साथ साथ भी या जो एरिया होता है उसके साथ साथ भी वो चेंज होता है टेम्परेचर। ओके, सॉरी, टेम्परेचर से क्या होता है, बॉडी का जो एरिया होता है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे स्केल्स होते हैं, मैंने पहले ही कहा था बहुत सारे स्केल्स होते हैं, स्केल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहता है टेम्परेचर स्केल इज डिफाइंड एज टू रेफरेंस टेम्परेचर्स एज चूजन and difference between these two temperatures are further broken into certain number of divisions. Each division is called 1 डिग्री। कह रहा है कि टेम्परेचर स्केल जो होता है उसमें क्या करते हैं, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में ही कि हमेशा रेफरेंस लेते हैं। ओके, एक मिनिमम रेफरेंस लेते हैं और एक मैक्सिमम रेफरेंस लेते हैं। और जैसे कि मिनिमम होगा तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर कम होगा तो कोल्डनेस होगा, और टेम्परेचर जब मैक्सिमम लेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हॉटनेस होगा। लेकिन जब हम स्केल बनाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम दो रेफरेंस लेंगे और दोनों रेफरेंस के बीच में क्या करेंगे, जो भी हमारा डाटा आएगा उसको हम छोटे छोटे पार्ट में क्या करेंगे, बांट देंगे। कहता है temperatures are chosen and difference between these two temperatures are further broken down into certain number of divisions। जो भी आपका बीच का डाटा आएगा उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे और ईच जो डिवाइड होगा उस डिवाइड को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस है और क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और 0 डिग्री से नीचे क्या होता है, धीरे धीरे बर्फ़ में चेंज होने लगता है। तो बीच का जो गैप हो जाएगा, बीच का गैप कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा मैक्सिमम टू मिनिमम करेंगे तो। और उसी 100 को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो उसके बीच का जो एक जो हिस्सा होगा उस एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जो बीच का गैप है 0 से 100 के बीच में, वहाँ पे जो 37 पे जो रीडिंग आएगी वही हमारी क्या होगी, 37 डिग्री सेल्सियस शो करेगी। ओके, तो दो तीन तरीके होते हैं, देख लीजिए। मैं जितने भी स्केल है उसको बारी बारी से बताऊंगा। मेनी कॉमनली यूज स्केल्स आर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ओके, 3 स्केल्स होते हैं, एक और होता है रोमर भी होता है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहला होता है सेल्सियस, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट और तीसरा क्या होता है, केल्विन। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन होता है। ठीक है, तो सेल्सियस तो मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि हमने सेल्सियस यहाँ पे यूज़ किया है, यानी ये क्या होता है, टेम्परेचर का यूनिट होता है। ओके, इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में बताएं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ओके, तो फ़ारेनहाइट के टर्म में 98.6 होता है और सेल्सियस के टर्म में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से जो भी हमारे 3 डेटा हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, उनको क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सेल्सियस स्केल के बारे में देखिए, यहाँ पे कहता है दिस स्केल इज इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। सही बात है, डिग्री सेल्सियस आप कहीं भी देखिए तो उसका मतलब क्या है, वो सेल्सियस को डिनोट कर रहा है। इन ऑनर्स ऑफ आंड्रेस सेल्सियस, जो इसके साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहली बार सेल्सियस के बारे में बताया था, तो उन्हीं के सम्मान में क्या करते हैं, हम सेल्सियस से डिनोट करते हैं। तो पहले ही मैंने आपको बताया द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा वाटर होता है, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, ये 0 डिग्री, जो आइस होता है, मैं वाटर कह रहा था, जो आइस होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, बर्फ़ हमारा पिघलना शुरू कर देगा। ऐसे ही जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको भी याद रखिएगा। तो इसी का जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 में से अगर 0 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। और इसी को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, डिवाइड कर देंगे 100 पार्ट्स में, तो वही एक जो पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, वही हमारा होगा 1 डिग्री सेल्सियस होगा। देखिए ये मेरी ड्राइंग है, ड्राइंग मेरी अच्छी तो है नहीं, लेकिन देख लीजिए मैंने ये सेल्सियस स्केल बनाने का कोशिश किया है। जो मैंने कहा था कि इसका जो प्योर आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे हिस्सों में 100 पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं।
और इसी 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो एक हिस्सा होता है, और जो एक हिस्सा होता है उस एक हिस्से को क्या कहते हैं, सेल्सियस में डिनोट करके 1 डिग्री कहते हैं। ठीक है, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। मैंने 3 स्केल बताया था, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और ये केल्विन के बारे में बताया था। तो देखिए फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में तो कहता है दिस स्केल इज इंडिकेटेड बाई ये इंडिकेटेड बाई एफ। फ़ारेनहाइट स्केल को हम एफ से डिनोट करते हैं। ऑन दिस स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज टेकन ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस। मतलब देखिए क्या करते हैं, जैसे वहाँ पे हमने सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस लिया था, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, जो हमारा मिनिमम पॉइंट होता है इसको हम लेते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं। ओके, और जो वहाँ पे हमने 100 लिया था, तो 100 को हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 212 फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं प्योर वाटर का। ओके, यानी ये हम आपका हो गया बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट 32, और जो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इसी को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 180 डिग्री 180 डिग्रीज। यानी हम 212 में से क्या कीजिए आप 32 माइनस कर लीजिए, कितना आ गया, 180 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, 180 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और जो एक हिस्सा आएगा वो एक हिस्से को क्या बोलेंगे हम, 1 फ़ारेनहाइट बोलेंगे। ओके, देखिए कन्वर्जन फॉर्मूला, अगर मान लेते हैं कि जैसे एक कोई डाटा है जो कि सेल्सियस में दिया हुआ है, और सेल्सियस को हमको चेंज करना है किस में, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। मान लीजिए कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में तो हमको पता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। ओके, देखिए F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, और सी का आप देख लीजिए यहाँ पे हिसाब किताब कर लीजिएगा। तो हिसाब किताब कीजिएगा तो सी का वैल्यू निकल जाएगा, तो 32 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, F माइनस 32, ये 32 इधर माइनस हो जाएगा, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। यानी ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, और ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमको क्या चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है। तो देखिए आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। फॉर्मूला देख लीजिए, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और सेल्सियस में करना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हिसाब किताब करेंगे, तो सेल्सियस का मान कितना आ जाएगा, 32 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। देख लीजिए छोटा सा हिसाब किताब है। आप क्या कीजिए, प्रॉब्लम को उतार लीजिए, और प्रॉब्लम को उतारने के बाद अपने से फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला निकाल के फॉर्मूला में मान पुट करके बताइए कि कितना आपका आंसर आ रहा है। मेरा तो 30 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। आई होप कि आपका भी 30 ही है, 30 ही आएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, देखिए नेक्स्ट, वी नो द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज 37 डिग्री सेल्सियस। मैंने पहले ही बताया था 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको हमको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो मैंने आपको फ़ारेनहाइट में भी बताया था कि 98.6 होता है। तो देखिए तो चेंज करके 98.6 आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो फिर तो भगवान जानते हैं लेकिन आ जाएगा। देखिए 37 डिग्री सेल्सियस है, तो सेल्सियस का मान कितना जानिए, 37 डाल दीजिए, और 9/5 है, और ये 32 ऐड कर दीजिए। तो देख रहे हैं कि हमारा फ़ारेनहाइट का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे 98.6 आ रहा है। तो यह हो गया फ़ारेनहाइट का मान। यानी कि अगर सेल्सियस में दिया है तो भी चेंज हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट में दिया है तो भी चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम चीज़ देखेंगे केल्विन के लिए, कि केल्विन में हमारा कितना वैल्यू आता है। तो केल्विन में तो मतलब देखिए सेल्सियस में हम मेजर कर रहे हैं, तो सेल्सियस में भी कर सकते हैं, केल्विन में भी कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं। तो देखिए केल्विन के बारे में देखते हैं। तो केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये एसआई यूनिट होता है, जिसे कहीं भी आपको इंटरनेशनल में यूज़ करना है तो केल्विन यूज़ करेंगे। टेम्परेचर सेल्सियस, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट तो यहाँ इंडिया में यूज़ करेंगे, लेकिन इंटरनेशनली टेम्परेचर का जो यूनिट होता है दैट इज़ केल्विन। सो देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, इट इज़ यूज इन द मेजरमेंट ऑफ कलर टेम्परेचर ऑफ लाइट सोर्स। ओके, जो लाइट आपका आता है उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम केल्विन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कलर टेम्परेचर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट ब्लैक बॉडी रेडिएट्स इमिट्स लाइट हुज कलर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ रेडिएशन। देखिए आपने पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में कि ब्लैक बॉडी क्या करती है, जितने भी लाइट्स होती हैं सारे लाइट्स को ऑब्जर्व कर लेती है, और जो वाइट बॉडी होती है वो सारी लाइट्स को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। ओके, तो इसी पे ये काम करता है, रेडिएशन पे काम करता है, और हमारा डेटा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है,
वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। तो जैसे देखिए हमने जो मेल्टिंग पॉइंट था आइस का हमने कितना लिया था, तो सेल्सियस में हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिया था और फ़ारेनहाइट में क्या लिया था 32 फ़ारेनहाइट लिया था। ऐसे ही जो हमारा कैल्विन होता है, कैल्विन में लेते हैं 273.15 कैल्विन लेते हैं। ऐसे ही क्या करेंगे, जैसे उसमें 100 पे क्या होता था हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता था, और जो फ़ारेनहाइट होता था उसमें क्या होता था 212 होता था। तो सेम चीज़ क्या करेंगे, सेम चीज़ में निकालेंगे, तो कैल्विन में क्या होगा 273 यहाँ पे है, उसमें 100 जोड़ देंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा मिल जाएगा वाटर का। ऐसे ही देखिए टेम्परेचर 0 डिग्री कैल्विन पे कितना हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अगर आपको सेल्सियस में दिया हुआ है या कैल्विन में दिया हुआ है, तो दोनों केस में आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि देखिए सेल्सियस से कैल्विन में चेंज कर सकते हैं और कैल्विन से सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर डेटा हमारा फ़ारेनहाइट में हो तो क्या करेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट को पहले सेल्सियस में चेंज कीजिएगा और फिर सेल्सियस को क्या करेंगे कैल्विन में चेंज करेंगे। ओके, अगर सेल्सियस में दिया है तो सेल्सियस में दिया है तो डायरेक्ट हो जाएगा कैल्विन में। ओके, अगर कैल्विन से क्या होगा, कैल्विन से फ़ारेनहाइट में करना होगा तो क्या करेंगे, तो कैल्विन से फ़ारेनहाइट में करना होगा तो कैल्विन से पहले सेल्सियस में चेंज कर लेंगे और फिर सेल्सियस से क्या करेंगे हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। देखता हूँ आप लोग कमेंट्स कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या परेशानी आ रही है, ठीक है। और मैं देखता हूँ और भी इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे या अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे तो मैं अगली वीडियो में लेके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके, ओके, गुड डे।